क्या चंपई सोरेन और सीता सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल होने जा रही हैं? पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर आप एक खबर देख रहे होंगे कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। विशेषकर चंपई सोरेन को लेकर ज़्यादा चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है चुनाव हारने के बाद। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है? ये चर्चा तब शुरू हुई जब चंपई सोरेन का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें वो हेमंत सोरेन की तारीफ करते दिख रहे हैं। उसमें बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हेमंत सोरेन झारखंड के अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर काम किया है। लेकिन बात है कि वो पुराना वीडियो है। उस वीडियो में चंपई सोरेन जो ड्रेस पहने हुए हैं, इत्तेफाक से परसों भी चंपई सोरेन वही ड्रेस पहने हुए थे। इसके बाद लोगों ने वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना शुरू कर दिया कि चंपई सोरेन ने परसों ये बात बोली है कि हेमंत सोरेन अच्छे मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन ने अच्छा काम किया है। लेकिन चंपई सोरेन ने अब इस खबर का खंडन किया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये फेक खबर है, गलत खबर है। सोशल मीडिया पर जो मेरे बारे में खबर चल रही है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वहीं सीता सोरेन को लेकर भी ये चर्चा थी कि चुनाव हारने के बाद सीता सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल हो सकती हैं। लेकिन सीता सोरेन ने भी और उनकी बेटियों ने भी लगातार खबर का खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वे अपने राजनीतिक जीवन में अब काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, पीछे जाने का अब सवाल ही नहीं उठता है। आपको पता होगा कि चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी को भी उम्मीद थी कि कोल्हान में चंपई सोरेन के आने से कम 8 से 10 सीटों का फायदा होने वाला है। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कोल्हान में सिर्फ एक एसटी रिजर्व सीट सरायकेला से चंपई सोरेन खुद चुनाव जीते, रिकॉर्ड मार्जिन से चुनाव जीते, लेकिन सिर्फ एक सीट चंपई सोरेन अपना निकाल पाए। कोल्हान में सरायकेला के अलावा जमशेदपुर की दोनों सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती। एक सीट पर जेडीयू के सरजू राय चुनाव जीते, वहीं दूसरे सीट पर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव जीती। इसके अलावा बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। जबकि बीजेपी को उम्मीद थी कि कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपई सोरेन जब उनकी पार्टी में शामिल होंगे तो कोल्हान में उनको कम से कम तो 8 से 10 सीटों का फायदा होगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद ये भी बोला था कि जेएमएम में उनको सम्मान नहीं मिला। तो अब देखना होगा कि अब चुनाव हार गई है बीजेपी तो चंपई सोरेन को क्या सम्मान देती है, क्योंकि अब चुनाव हारने के बाद तो उनके पास सिर्फ एक नेता प्रतिपक्ष का पोस्ट बचा हुआ है बड़े पोस्ट में। नहीं तो फिर संभावनाएं भी जताई जा रही है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में लगातार बने रहते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो अगले 1-2 साल में उनको किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो दो ही उनके पास फिलहाल ऑप्शन है, या तो नेता प्रतिपक्ष बनाए जाएंगे विधानसभा में अभी, और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो कुछ महीनों में या कुछ सालों में 1-2 साल में उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यही बीजेपी कर सकती है फिलहाल चंपई सोरेन के लिए। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा उठाते रहे हैं। उन्होंने संथाल परगना में माझी परगना नाम से कई सम्मेलन किया, कई सभा की, जिसमें उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। उनकी सभाओं में काफ़ी भीड़ भी हुआ, लेकिन भीड़ वोट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सीट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जैसा उम्मीद था कि जो एसटी रिजर्व 28 सीट है उसमें बीजेपी को फायदा होगा, उसमें मात्र एक सीट, 28 में से मात्र एक सीट चंपई सोरेन अपनी निकाल पाए, बाकी 27 सीट जेएमएम गठबंधन ने जीत लिया। चंपई सोरेन के आने से एसटी रिजर्व सीट पे न संथाल में कुछ खास फायदा हुआ, न कोल्हान में कुछ खास फायदा हुआ। वहीं सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन जेल में चले गए थे। परिवार में कुछ मनमुटाव होने के कारण सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने सीता सोरेन को लोकसभा का भी टिकट दिया था, लेकिन वो दुमका से चुनाव हार गई थी। वहीं अभी विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन को उनका सीट बदल के उनको जामताड़ा भेज दिया गया था, जहां वो इरफान अंसारी से चुनाव हार गई। अब लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हार गए हैं सीता सोरेन। तो अब देखना होगा कि बीजेपी उनके लिए क्या करती है, क्या उनको राज्यसभा भेजती है या क्या पोस्ट देती है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों सीता सोरेन और चंपई सोरेन खबर आने के बाद कि वो जेएमएम में जा सकते हैं, दोनों ने इस खबर का खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राजनीति में वो दोनों आगे बढ़ गए हैं। अब हेमंत सोरेन फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2029 तक तो हेमंत सोरेन कहीं नहीं जा रहे हैं। अब जो भी होना होगा 2029 के चुनाव में होगा, बीजेपी आएगी या नहीं आएगी। तो 2029 तक यानी 5 साल अब बीजेपी को भी देखना होगा कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन को उनके कद के अनुसार उनको क्या पद दिया जाता है। और दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि चंपई सोरेन और सीता सोरेन बीजेपी पार्टी के लिए क्या काम करते हैं, कितना सक्रिय रहते हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि चंपई सोरेन सीता सोरेन को फिर से जेएमएम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और यह भी दिलचस्प होगा कि अगर चंपई सोरेन और सीता सोरेन जेएमएम में जाना चाहें तो क्या जेएमएम उनको वापस लेगी, वही सम्मान वही पद के साथ उनको वापस लेगी? तो दोनों तरफ की बात है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जोहार।